आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक प्रेम कहानी, एक ऐसा प्रेम कहानी जो कि बिहार के अररिया ज़िले से है। जी हाँ, छोटू और आरती का प्रेम कहानी। यह प्रेम कहानी सुर्खियों में तब आया जब एक लड़की अपने प्रेमिका का बदला लेने के लिए अपने ही भाई, अपने ही पिता और अपने ही माँ के खिलाफ हो गई। जी हाँ, ये प्रेम कहानी आज कल सुर्खियाँ बनी हुई है सोशल मीडिया पर और इतनी चर्चाएं हो रही है कि आरती और छोटू का कैसा था प्रेम कहानी। तो मैं आज आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि यह प्रेम कहानी कैसे, कब, कहाँ और इस अंजाम तक पहुंचा कि छोटू को अपना जान गंवाना पड़ा और आरती उस जान का बदला लेने के लिए अपने जन्मदाताओं के खिलाफ हो गया। तो मैं आपको बता रहा हूं कि छोटू आरती से मिलने आया करता था और जिस गांव में आरती का घर था उसी गांव में छोटू का ननिहाल था। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि जो आरती है बीए पार्ट 2 की छात्रा थी और वह प्रेम प्रसंग का मामला था। प्रेम प्रसंग इतना बढ़ा था कि दोनों का मिलना होता रहता था। आप सोच सकते हैं कि अररिया ज़िले जैसे ग्रामीण व्यवस्था सुदूर इलाके में प्रेम करना कितना महंगा पड़ सकता है। जाके बिहार में जिस तरीके का माहौल है कि प्रेम एक अभिशाप के रूप में देखा जाता है, खास करके लड़कियों के लिए, पर तो यह सोच लीजिए कि कितनी बड़ी कहर बनकर प्रेम टूटता है। इसकी यह वानगी है आरती और छोटू की प्रेम कथा। मैं आज आपको कुछ सवाल और कुछ हकीकत से रूबरू कराऊंगा। इस प्रेम कहानी का आपने अंजाम भी देखा, रीति रिवाज भी देखा और सामाजिक जिस तरीके से ताना बाना टूटता है प्रेम में, मैंने यह भी आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो तक जुड़े रहें। तो मैं आपको आगे बता रहा हूं कि आरती और छोटू दोनों का प्रेम था और दोनों का प्रेम में मिलना था। मिलने तक कोई नाजायज़ कहानी नहीं थी, लेकिन सोचिए कि किसी गांव में किसी घर की लड़कियों के प्रति कितना उसके परिवार का सम्मान और सौहार्द रहता है समाज में, कि एक बेटी की इज्जत ही परिवार की इज्जत होती है, एक बहू की इज्जत ही उसके परिवार की इज्जत होती है। लेकिन आरती ने इस प्रेम के चक्कर में अपने ही घर के इज्जत को किस तरीके से नीलाम किया, मैं आगे इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। कि छोटू घर आया करता था मिलने के लिए और उस रात की घटना है जिस रात को छोटू की हत्या की गई। छोटू आरती के घर पहुंचा। आरती ने फ़ोन करके छोटू को बुलाया कि आरती की भाभी ने फ़ोन करके घर पे बुलाया। किसी ने छोटू को घर पर फ़ोन करके बुलाया कि तुम आओ घर पर, जो पहले की तरह ही मुलाकात होगी। और जैसा कि आरती के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि छोटू और आरती के बीच अवैध संबंध था और इसी को देखते हुए परिवार वालों को देखा नहीं रहा गया और अपने पारिवारिक इज्जत को बचाने के लिए उन्होंने छोटू पर कुछ हमले किए या किसी तरीके से उनके साथ मारपीट हुआ और छोटू की मौत हो जाती है। मामला यहीं से आगे बढ़ता है, मौत हो जाती है। हो सकता है कि आरती के परिवार वाले, बगल में चाचा हो, भतीजा हो, भाई हो, सब आकर छोटू के साथ मारपीट किया हो, लेकिन प्रेम में हत्या कहीं से जायज़ नहीं है और हत्यारा पकड़ा जाए यह संविधान कहता है कि हत्यारे को सज़ा मिले। लेकिन सोचिए कि आरती उस गांव की लड़की जो देहात में पली बढ़ी और बीए पार्ट 2 की छात्रा ने खुले आम मीडिया के सामने बोला कि हाँ, मैं छोटू से प्रेम करता था और मैं छोटू से ही शादी करूँगा। छोटू और आरती का यह प्रेम कहानी सुर्खियों में सोशल मीडिया सेंसेशन बना हुआ है। मीडिया उस गांव की खाक छान रही है। लेकिन सोचिए कि आरती ने पलक भर भी अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई कि जिस बाप ने उन्हें 20 वर्षों तक पाला, जिस माँ ने उसे 20 वर्ष 9 महीने कोख में और 20 वर्ष इस धरातल पर पाला, उसके बाद भी अगर इस तरीके की रिजल्ट आते हैं तो सोचिए कि माँ बाप किस तरीके से अपनी बेटी पर विश्वास करे। छोटू की हत्या कहीं तक जायज़ नहीं है, लेकिन मैं इससे घटना से आप लोगों को एक ज़रूर आगाह करना चाहूँगा कि अगर जो भी वीडियो अगर कोई ये बेटी देख रहे हैं तो आपके पिता से बढ़कर कोई आपका कद्र नहीं कर सकता, आपके भाई से बढ़कर आपका कोई फ़ख्र नहीं कर सकता। और एक बहन और एक बेटी की जो इज्जत होती है उसी इज्जत के भरोसे किसी का बाप, किसी का भाई
समाज में घूमता है, जिस तरीके से नारी सशक्तिकरण के नाम पर इस तरीके के परिणाम निकल कर आते हैं, तो समाज में एक भय का माहौल होता है कि देखो आरती के पिता ने आरती को पढ़ाया और बदले में आरती ने अपने पिता और परिवार को क्या दिया। छोटू की तो जान चली गई और हत्या कहीं से भी जायज़ नहीं है। मैं प्रेम के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन प्रेम के आड़ में जिस तरीके से हवस मिटाने का खेल चलता है, इसके खिलाफ ज़रूर हूँ। अगर कोई लड़का यह वीडियो देख रहे हैं तो सोचिए कि आरती जैसी लड़की अगर आपको घर बुला रही है और रात 12 बजे अगर आप उसके घर जा रहे हैं, अगर पकड़े जाइएगा तो वही 440 वोल्ट का करंट और कितनी मारपीट होगी ताकि आपके परिवार के कोई सदस्य भी बचाव में नहीं आ पाएंगे। तो मैं तो साफ कहूँगा कि समाज चलती है संस्कृति से और संस्कृति चलती है समाज से। इस दोनों का तालमेल बना रहे, ना कोई दूसरा आरती बने ना कोई दूसरा छोटू बने। अगर प्रेम है तो परिवार को कन्फर्म कीजिए, परिवार ने अगर कन्फर्म यानी स्वीकृति दे दी है तब प्रेम को आगे बढ़ाइए। और शादी से पहले यह हवस रूपी मिलन आपको मौत तक भी पहुंचाएगी। तो यही आरती और छोटू का प्रेम कहानी था और इस प्रेम कहानी में आप यही सीख सकते हैं कि समाज की संस्कृतियों को ना तोड़ें, नहीं तो आप समाज से दूर हो जाइएगा। और सामाजिक ताना बाना जब टूटती है तो आपके चौखट आपके घर तक का भी टूटता है। छोटू बेशक किसी का बेटा होगा, किसी का भाई होगा, लेकिन उसके भी घर में एक बहन होगी, एक भतीजी होगी, एक बेटी होगी। लेकिन सोचिए अगर यही कुरीति कर समाज में पनपा तो आज छोटू के घर, कल आरती के घर, परसों आपके घर, अगले रोज हर किसी के घर होगा और सामाजिक ताना बाना टूट जाएगा। जुड़े रहें इस वीडियो के साथ। धन्यवाद।